हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ERW में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवर करेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के एलिमेंट के बारे में, क्योंकि अगले वीडियो में जो पिछला वीडियो हमारा आया हुआ है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, लेंथेनाइड श्रेणी के एलिमेंट, मतलब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं और हम लेंथेनाइड सीरीज को कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा है वो है एक्टिनाइड सीरीज के लिए। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा एक्टिनाइड श्रेणी एलिमेंट्स के लिए। एक्टिनाइड्स कौन होते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होते हैं, हमारे आवर्त सारणी में उपस्थित वे सभी तत्व जो एक्टिनियम के बाद पाए जा रहे हैं और एफ सबसिल के हैं, वे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, आ जाइए। ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिनाइड सीरीज के बारे में। तो एक्टिनाइड्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सभी तत्व जो क्या होते हो, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F सबसेल में पाया जाता हो, मतलब 5वें सेल के F सबसेल में पाया जाता हो। ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता हो, 5F सबसेल में पाया जाता हो, वो क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। इन्हें 5F श्रेणी के तत्व भी कहा जाता है। इनमें भी कुल कितने एलिमेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 14 एलिमेंट पाए जाते हैं। इनमें भी 14 एलिमेंट होते हैं और ये सभी तत्व जो होते हैं, ये सभी तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड्स कहा जाता है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स कब आते हैं, एक्टिनियम्स के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड्स एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए। इन तत्वों के 5F एवं 6D कक्षकों की ऊर्जाएं लगभग क्या होती है, समान होती है। इनके 5F सबसेल और 6D की एनर्जी लगभग सेम होती है। क्यों? क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू द N+L रूल देखें तो हम क्या करते हैं, लगभग 6, और अगर मैं बात करूं 2 8 और 5 और 3 क्या हो जाता है 8। N+L के अकॉर्डिंग दोनों की वैल्यू सेम आती है, बट हम क्या करते हैं, 6 में जिसका नंबर क्या होता है, कम होता है, उसकी एनर्जी को कम थोड़ा सा मान लेते हैं। 5F सबसेल की एनर्जी थोड़ी कम, 6D की थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन लगभग दोनों की क्या होती है, समान होती है। ये सभी 7वें आवर्त में पाए जाते हैं। ये जितने एलिमेंट होते हैं कहां पाए जाते हैं, 7 पीरियड्स में पाए जाते हैं। ये कहां से स्टार्ट होते हैं, थोरियम 19 से लॉरेंसियम 103 तक पाए जाते हैं। कहां, थोरियम 19 से लॉरेंसियम 103 तक। इन्हें सामान्यतः AN से प्रदर्शित किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए। एक्टिनाइड्स क्या है भाई, ये सभी 5F श्रेणी के तत्व भी कहलाते हैं। इनमें भी कुल 14 तत्व पाए जाते हैं। ये सभी तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड्स कहा जाता है। इन तत्वों के 5F एवं 6D कक्षकों की ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं। ये सभी 7वें आवर्त में पाए जाते हैं। ये थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक के होते हैं। ये 90 और 103 इनका क्या है, एटॉमिक नंबर है। इन्हें नॉर्मली AN से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए। इनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। सामान्य इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, N-2F 1 to 14, मतलब N-2F सबसेल में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। N-1D सबसेल में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट सेल सबसेल होता है, आउटर मोस्ट सेल का सबसेल S में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने है। क्या है भाई, एक्टिनियम के 5F में क्या होता है 0, 6D में 1 और 7S में 2। थोरियम का 5F में 0 हो जाता है, क्योंकि A आपका पाया तो जाता है आपका 2, लेकिन अनस्टेबिलिटी फील करने के कारण ये ट्रांसफर हो जाता है D सबसेल में और S में 2। आपका प्रोटेक्टेनियम में आपका क्या हो गया 2, और F सबसेल में 2, 1 हो गया आपके 6D में और 2 आपका 7S में। यूरेनियम के F सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, D में 1 और आपका 2 किस में आ जाता है, 7S में। नेपच्यूनियम में 4 इसके F सबसेल में, 1 D सबसेल में और 2 S सबसेल में पाया जाता है। प्लूटोनियम के F सबसेल में 6, D सबसेल में 0, S में 2। अमरेसियम के F सबसेल में 7 और 0 2। ये आपका क्या हो गया, यूरियम का 7 2, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आपका सब में फर्मियम,
मेंडलीवियम, नोबलियम और लॉरेंसियम वहां होना चाहिए। लॉरेंसियम का ये इलेक्ट्रॉनिक इनका विन्यास है 5f 6d और आपका क्या हो जाता है 7s में। ऑक्सीडेशन स्टेट की इनकी अगर बात करें तो जनरली सभी के सभी एक्टिनाइड्स एलिमेंट क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। +3 ऑक्सीडेशन नंबर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी आपके हैं ये देखिए सारे के सारे क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, +3 ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी होते हैं सब +3 ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप यहां से देख लीजिए थोड़ा सा, अगर हम बात करें तो थोरियम से लेकर बर्केलियम तक के +4 भी रिप्रेजेंट करते हैं। थोरियम से बर्केलियम वाले +4 प्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं बात करूं आपके प्रोटेक्टिनियम से लेकर आपके क्या हो रहे हैं भैया, ये जो आ रहे हैं अमरेशियम तक जो बंदे हैं वो +5 दिखाते हैं। और इधर यूरेनियम से लेकर आपका कहां तक जा रहा है भाई, अमरेशियम तक +6 है। और आपका नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम +7 भी प्रदर्शित करते हैं। इनका जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर है। आप देख सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ओके, नेक्स्ट एकदम शॉर्ट में आपको ये चैप्टर में लेके आया हूं। इनके जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम आप देख सकते हैं। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला ये सभी चांदी जैसे सफेद होते हैं। जितने भी ये मेटल होते हैं सिल्वर के जैसे क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है भाई, हाई होती है। इसमें थोरियम और अमरेशियम के अलावा अन्य तत्वों की डेंसिटी बहुत हाई होती है। थोरियम और अमरेशियम को अगर ड्रॉप कर दे तो अन्य सबकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। ये सभी के सभी अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके आउटर सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये सभी क्या होते हैं, विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। बाएं से दाएं चलने पर इनका आकार क्या होता है भाई, घटता है। और ये जली विलयन में रंगीन आयन देते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण कलरफुल आपके क्या करते हैं, आयन रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ये है, ये सभी जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड दोनों प्रकार के कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। ये जनरली क्या कह सकते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन और क्या कह सकते हो, ये नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं, ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, एक्टिनाइडों का उपयोग की हम बात कर लेते हैं। एक्टिनाइड्स के यूज क्या है, आ जाइए। थोरियम का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में तथा सिल्क फाइबर व गैस मेंटल के बनाने में निर्माण में किया जाता है। जो थोरियम होता है इसका उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में, सिल्क फाइबर के फॉर्मेशन में और किसमें कह सकते हैं भैया, गैस मेंटल के। यूरेनियम का जो उपयोग होता है वो नाभिकीय ईंधन के रूप में होता है, सिरेमिक उद्योग में होता है, टेक्सटाइल उद्योग में, रासायनिक विश्लेषण में, आयतनिक विश्लेषण में किया जाता है। और प्लूटोनियम का उपयोग जो होता है वो परमाणु हथियार बनाने में सबसे ज्यादा किया जाता है। ये जनरली हमारे पास क्या था, एक्टिनाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी और एक्टिनाइड्स का टॉपिक था जो हम लोगों ने कवर किया। ऐसे ही छोटे छोटे मतलब कॉन्सेप्ट में हमारे अच्छे से अच्छे वीडियो को पाने के लिए आप सभी हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।